हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, एक भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो खबर आपकी सुबह ही आ चुकी थी, लेकिन समय के अभाव में थोड़ा देर में बनानी पड़ी। लेकिन जो चीज़ें हैं आप अच्छे से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा। बहुत सारे इसके पॉजिटिव पहलू भी हैं और बहुत सारे जो है निगेटिव पहलू भी हैं। तो हम निगेटिव को एक साइड रख के कुछ पॉजिटिव पहलू पे चलेंगे। ठीक है, तो सीधे सीधे हम देखेंगे कि हमने सुबह देखा कि न्यूज़पेपर में आपके निकला था कि यूपी में मार्च तक 2 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार के साथ हुई बैठक में यूपी सरकार ने दी कार्य योजना। ठीक है, ये आपका न्यूज़पेपर में निकल आया था, हेडलाइन थी न्यूज़पेपर की। तो सुबह आपने ये देखा, फिर उसके बाद एक ट्वीट आया। ट्वीट आप देखेंगे, सीधे सुनिएगा। ट्वीट था गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का। इस ट्वीट में बात की गई थी कि प्रदेश सरकार जल्द ही शिक्षकों के 1,93,000 पदों पर भर्ती करने जा रही है। ठीक है, ये भर्तियां 3 चरणों में होंगी। हर चरण में करीब 65,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस संबंध में दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में वार्षिक कार्य योजना पेश की गई है। ये भर्तियां मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएंगी। ये आपका ट्वीट था। उसके बाद ये सुबह ये खबर आपके अखबार में आ रही है। ठीक है, ये ट्वीट भी सुबह आपका ट्विटर हैंडल पे आया था। उसके बाद ये ट्वीट डिलीट कर दिया गया। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि देखिए मजाक तो है ही कि ट्वीट आप कर रहे हैं और डिलीट कर दिया गया है। 2 साल पहले भी ऐसी चीज़ें हुई थी कि ट्वीट आप कर रहे थे और डिलीट कर दिया जाता है, जबकि ये ऑथेंटिक है। ऐसा नहीं है कि नहीं है। उसके बाद आप जो है आपके गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के साइड से आ रहा है कि ये इतनी भर्तियां दी जाएंगी, फिर उसके बाद डिलीट कर दिया। ये तो बहुत ही शर्मनाक चीज़ें हैं। चलिए हम सीधे पहले बात करते हैं। ये सब आप देखिए, इसमें कुछ पॉजिटिव पहलू भी है और कुछ निगेटिव भी है, तो हम दोनों को लेकर चलेंगे और सीधे सीधे हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए पहले देखिए आप, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम इधर देख रहे हैं ट्वीट में इन्होंने लिखा क्या है। ठीक है, जब तक के कोई कार्य योजना, देखिए एक बैठक तो हुई है, जब तक के कार्य योजना कुछ हुई नहीं तब तक इतनी सारी चीज़ें ट्विटर पे आपके नहीं आ जाएंगी। ठीक है, तो सीधे सीधे हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रदेश सरकार जल्द ही शिक्षकों के 1,93 लाख यानी कि 1,93,000 पदों पर भर्ती करने जा रही है। ये भर्तियां 3 चरणों में होगी। जैसे 3 चरणों में कहने का मतलब हम मान सकते हैं, जैसा इन्होंने कहा है कि 3 चरण, जैसे आपने देखा है कि बीपीएससी टीआरई 1 2 3 ऐसे हुआ है, ये हो गया। या तो जैसे आपने उत्तर प्रदेश में देखा है कि 68,500 और 69,000 टाइप की ऐसे भर्तियां हो जाएंगी आपकी। ठीक है, ऐसे चरण में जैसा इन्होंने कहा है कि भर्तियां 3 चरण में होंगी। हर चरण में करीब 65,000 शिक्षकों की, ठीक है, 65,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इस संबंध में दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में वार्षिक कार्य योजना पेश की गई। ये भर्तियां मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएंगी। देखिए मार्च 2026 तक 1,93,000 भर्ती करना आसान नहीं है, लेकिन अब देखिए क्या होता है। तो जैसा कि ट्वीट इन्होंने किया था और ट्वीट डिलीट भी हो गया, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन इसका एक पॉजिटिव सेंस निकल के आ रहा है, जब तक कि कोई बात चल नहीं रही है तब तक कि ये चीज़ें यहाँ पर आई नहीं हैं। तो बैठक हुई है और जो आपकी यूपी प्राइमरी की है, इसकी फॉर्मेलिटी भी पूरी हो गई है सारी। ठीक है, तो भर्ती आएगी, 100% आएगी। ये इसको आप नकार नहीं सकते कि भर्ती नहीं आएगी, और आप अपनी तैयारी को भी नहीं छोड़ सकते। हाँ, अब संशय आपका बन सकता है कि यूपी टेट पे, कि यूपी टेट पहले आता है कि नहीं आता है, क्योंकि जुलाई अगस्त तक आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जुलाई अगस्त तक आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए इसमें क्या होता है कि पहले हो सकता है कि यूपी टेट करा ले, उसके बाद भर्ती दे, या कुछ भर्तियां पहले दे दें, यूपी टेट ना कराएं और उसके बाद यूपी टेट कराते रहें और भर्तियां करते रहें। लेकिन अभी संख्या भी हम नहीं कह सकते कि कितनी भर्ती आएगी, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा मंत्री जी हमारे हैं, जो संदीप सिंह जी हैं, ये बार बार यही बोलते हैं कि अनुपात समानुपात बराबर है। जब आपका अनुपात और समानुपात बराबर है तब इतने पद आपके खाली कहाँ से आ जाएंगे, ये सारे सवाल उठते हैं। ठीक है, तो अनुपात समानुपात इनका बराबर रहता है और 1,93,000 कहा जा रहा है, कितने पद हैं, तो उतने पद आए कहाँ से। और ये भी कहा गया है कि 22 लाख नामांकन घटे हैं। अभी जल्दी ही आंकड़ा आया है कि 22 लाख नामांकन घटे हैं। किसी किसी स्कूल में बच्चों से अधिक शिक्षक अधिक हैं, या किसी किसी स्कूल में ज़्यादा बच्चे हैं, शिक्षक कम हैं। देखिए शिक्षकों की कमी तो है, ये बात आप भी नहीं नकार सकते और हम भी नहीं नकार सकते, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ शिक्षक रिटायर होते हैं या दूसरी जॉब में जाते हैं, तो वो सारी सीटें जो रिक्त होती हैं वो सारी सीटें कहाँ जाती हैं। तो ये चीज़ें हम कहेंगे, तो इसको हम नेगेटिव में भी नहीं लेंगे और अपनी तैयारी को जारी रखेंगे, क्योंकि जब भर्ती आएगी आपको अधिक समय नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जैसा कि आपने 69,000 में देखा होगा कि भर्ती आने के बाद 25-30 दिन के अंदर आपका एग्ज़ाम करा लिया जाता है। वहीं आप यहीं छोड़ दीजिए, बिहार में भी देखेंगे टीआरई 3 में थोड़ा सा लेट हुआ है, लेकिन टीआरई 1 और 2 में देखेंगे
कि कितनी जल्दी जल्दी एग्ज़ाम आपका करा लिया गया है और रिजल्ट भी दे दिया गया है। तो ऐसे ही यहाँ भी आ जाएगा, तो आप अपनी तैयारी बनाए रखेंगे। देखिएगा, हम कह सकते हैं जैसे कि केवीएस है, केवीएस की भी फॉर्मेलिटी सारी पूरी हो गई है, कहा गया है नेक्स्ट 4 वीक में आपका नोटिफिकेशन देने के बाद, तो ये हो गया है, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। और अगर हम बात करें यहाँ पर यूपी प्राइमरी की, इसकी भी फॉर्मेलिटी सारी पूरी हो गई है और भर्ती आएगी। ये मान के चलिए 2027 में अगर चुनाव है तो आपको एक भर्ती जरूर देखने को मिलेगी, चाहे जैसे मिले, चाहे जितनी संख्या में मिले। हो सकता है अगर इतनी मिल जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, भगवान करे कि इतनी ही भर्तियाँ आ जाएँ आपकी, 3 चरणों में करा ली जाएँ, तो जितने लोग लगभग हैं पढ़ने वाले सबका हो जाएगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पर, जैसा कि हमने कहा कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। देखिए, वैकेंसी आएगी 100% है, क्योंकि चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो वैकेंसी यहाँ पर आएगी, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। ठीक है, तो तैयारी अपनी आप जारी रखेंगे। ऐसा भी नहीं है, देखिए बहुत सारे लोग आपसे कहेंगे कि भर्ती नहीं आएगी, यूपी है, यहाँ पे भर्ती की संभावना नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, भर्ती आने की पूरी पूरी संभावना है और आएगी भी। जुलाई अगस्त तक आपकी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तब तक कि आप पढ़ते रहें, तब तक कि आप पैटर्न फॉलो करते रहें केवीएस का। ठीक है, जैसे आप केवीएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, यूपी की ही कर रहे हैं, तो तब तक कि आप कुछ ना कुछ तो आप पढ़ते रहिए, क्योंकि लगे रहना जरूरी है। एनसीईआरटी है, सारी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर जब भर्ती आएगी आपका, तो सिलेबस और पैटर्न दोनों चेंज होगा। अब ये किस बेस पे बन रहा है, क्या चीज़ें हैं, क्योंकि पुरानी चीज़ें थी वो हो गई, अब नया आयोग है, नई चीज़ें हैं, तो आपका सिलेबस और पैटर्न ये दोनों चेंज होगा और नए तरीके से आपका बनेगा फॉर्मेट एग्जाम का। और हम बात करें अगर किसी के बैच लेने की, तो अभी किसी का बैच अगर यूपी सुपर टेट का बैच आ रहा है तो अभी बिल्कुल मत लीजिएगा। जैसे आप पढ़ना चाह रहे हैं, आपकी इच्छा है तो अलग बात है, लेकिन अभी किसी का मत लीजिएगा, आप केवल अपना समय बर्बाद करेंगे। जब आपका ये सिलेबस पैटर्न कुछ निर्धारित हो जाएगा, उसके बाद जो बैच आएगा वो लीजिएगा। तब तक कि आप केवीएस हो गया, बीपीएससी की भर्ती चल रही है, ठीक है, बीपीएससी भी 100% आएगी ही, तब तक इसको आप लेके चल सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी की तैयारी करेंगे तो इसमें आपका हो जाएगा मैथ्स, रीजनिंग और जीएस है, ये सारी चीज़ें तो आपकी तैयारी हो जाएंगी। केवीएस में आपका सीडीपी है, पेडागोजी है, ये सारी चीज़ें तैयार होंगी, क्योंकि कुछ अलग नहीं है, क्योंकि आपका जो सीडीपी केवीएस में पैटर्न है जितने सब्जेक्ट का, वैसे ही सुपर टेट में आपका आता है। और तब तक कि इससे हम फॉलो करेंगे। हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में पेडागोजी पे ज़्यादा जोर दिया जाए, तो केवीएस के पैटर्न को फॉलो किया जाए, उत्तर प्रदेश का जो शिक्षक भर्ती हो, तो इसमें आप तब तक की तैयारी करते रहें। ठीक है, किसी प्रॉपर बैच को लेने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आपकी भर्ती आएगी ज़रूर। ठीक है, 3 फेज़ में कराने को बोला है इन्होंने, तो ये है। ठीक है, वैकेंसी भी आएगी और सब कुछ है, तब तक कि आप लगे रहें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ, अगर आप सीडीपी, जैसे आपका सीडीपी है या हिंदी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बहुत डिटेल में मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। सीडीपी भी बहुत अच्छे से पढ़ाई गई है। एक शिक्षण कौशल है, जीवन कौशल है, जीवन कौशल पूरा पढ़ा दिया गया है, शिक्षण कौशल है थोड़ा सा पढ़ाया गया है। तो वो सब चीज़ें जाके आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं। और कोशिश करेंगे थोड़ा सा और पॉजिटिव न्यूज़ मिले तो हम कुछ क्लासेज आपके लिए लेके आएंगे, जो नोट्स बनाएंगे, हैंड रिटन नोट्स होगी, सारी चीज़ें उन्हीं को हम लेके आएंगे, उन्हीं से आप अच्छे से अपना तैयारी कर सकेंगे और भी अपनी तैयारी में आप लगे रहिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और यही सारी चीज़ें हैं। ठीक है, यूपी टेट पर संशय बना हुआ है, यूपी टेट पर क्लियर नहीं है, सिर्फ भर्तियों पे इन्होंने बात की है कि हम 3 चरण में कराएंगे और जुलाई अगस्त तक। अब जो भी न्यूज़ आएगी आपकी जुलाई अगस्त से पहले नहीं आएगी, जुलाई तक वेट कर लीजिए और बाकी अपनी पढ़ाई में लगे रहिए। तो ये सकारात्मक भी खबर है। ठीक है, आप निगेटिव में मत लीजिएगा इसको, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए और अपनी तैयारी में लगातार लगे रहेंगे। चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, जय हिंद।